दोस्तों आज का लेक्चर हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सेकंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम आपसे चर्चा करने वाले हैं क्या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए बिल्डिंग्स, यानी एक भवन के हमारे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, या फिर बात करें कि किन किन पार्टों से मिलकर हमारा एक भवन तैयार होता है। ठीक है, अगर हम बात कर लें ऐसे है कि खिड़की दरवाजे, इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको आपको जरूर पढ़ना होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने इसको लेक्चर को क्रिएट कर रहे हैं। इसमें आपको बताने वाले कुछ बेसिक यानी कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे बिल्डिंग्स के। ठीक है, और जो हमारे अलग बात होते हैं, जो हमारे बेसिक रूप से हमारे प्रयोग किए जाते हैं कंपोनेंट्स, उसके हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। और इस यहाँ पर आपको सिविल की अगर सारी क्लासेस लेना चाहते हैं जो बच्चे, वह टेलीग्राम चैनल से हमारे ज्वाइन हो जाइए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और वहाँ पर आपको सभी प्रकार की प्लेलिस्ट हमने तैयार कर दी गई हैं सभी चैप्टर्स की। यानी या फिर जैसे वो हमारा स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स हो गया, या फिर हाइड्रोलिक्स हुआ, इन्वायरमेंटल स्टडीज हुआ, यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे सिविल इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर में, उन सारी की हमने बना दिए हैं, या फिर लेक्चर हमने अपलोड करना शुरू कर दिया है। और प्लेलिस्ट भी हमने बना दी गई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी की प्लेलिस्ट आपको दे दिया गया है लिंक, आप चेकआउट कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सिविल की सारी क्लासेस इसी चैनल पर हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। चलिए अपन बात कर लेते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक हमारा क्या है, डिफरेंट पार्ट से बिल्डिंग के बारे में। इसमें चलिए हम इसको चर्चा कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके बिना हमारा एक भवन पूर्ण रूप से नहीं माना जाता है, या फिर जिसके बिना हम किसी भी भवन का स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर को निर्माण नहीं कर सकते हैं बिल्डिंग का। जिसमें पहला आता है हमारा स्लैब होता है। स्लैब को हिंदी में क्या बोलते हैं, छत बोलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर टोटली आपको इंग्लिश में इन सारे टर्म्स को यूज करना है, क्योंकि दोस्तों आप सिविल इंजीनियरिंग बनने जा रहे हैं या फिर सिविल इंजीनियर बनने जा रहे हैं। ठीक है, अब स्लैब जहाँ पर होगा वहाँ पर हम तो छत तो बोल नहीं सकते, बीम हो गया, कॉलम हो गया, इन सारी इंग्लिश टर्म्स होती हैं। ठीक है, इंग्लिश टर्म्स को आपको समझना होगा। ठीक है, यहाँ पर हम आपको पूरा समझाएंगे। ठीक है, चलिए स्लैब होता है पहला हमारा कंपोनेंट्स क्या होता है, हमारा स्लैब होता है, एंड सेकंड होता है बीम होता है, एंड थर्ड होता है कॉलम होता है, एंड फाउंडेशन होता है। ठीक है, ये हमारा एक क्रम है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग के क्या क्या होते हैं, ठीक है, आपको तो वहाँ पर क्रम से ही बताना होगा, ना कि आप पहले बता दिए कॉलम बता दिए, बीम बता दिए, फिर उसके बाद आप फाउंडेशन बता दिए, एंड यहाँ पर स्लैब बता दिए। ठीक है, इस तरीके से नहीं होता है, आपको बताना है एक निश्चित क्रम के रूप में बताता है, जिससे आपको पता चल जाए, जिससे जो सामने वाला बंदा है अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको पता चल जाए कि हमने हाँ पढ़ा है, हमने प्रैक्टिकली देखा है। आपको पूरे फिगर के थ्रू हम आपको समझाएंगे। यहाँ पर पहला होता है हमारा स्लैब होता है। स्लैब इसको हम किस आधार पर बांटते हैं, इसका हम लोड के आधार पर इसे हम लिखे गए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो लोड आता है स्लैब का, स्लैब का जो लोड होता है, इसमें दो प्रकार के लोड्स होते हैं। एक होता है हमारा डेड लोड होता है, एक होता है हमारा डाइड लोड होता है, लाइव लोड होता है। ठीक है, डेड लोड क्या होता है हमारा, इसकी जो स्लैब की जो पूरी भार होती है, स्लैब की जो पूरी भार होती है वो हमारी क्या कहलाती है, डेड लोड कहलाती है। बट यहाँ पर जो स्लैब जिस भी भार को, जितना भार को सहन कर पाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइव लोड बोलेंगे। डेड लोड क्या है, जो स्लैब की हमारी जितनी भार है उसका डेड लोड बोलेंगे। एंड जो हमारी जो इस पर सहन कर सकता है, इस स्लैब पर कितना भार की आवश्यकता होगी, या फिर अधिकतम भार, जितना अधिकतम भार ये सहन कर लेगा जिससे इस पर कोई क्षति ना हो स्लैब में, तो उसको क्या बोलेंगे, लाइव लोड बोलेंगे। लाइव लोड को अगर हिंदी में बात करें तो उसको चल बोलेंगे, एंड जो डेड लोड होता है उसको हम अचल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, स्लैब है हमारा एक प्रकार से, ये हमारा पूरा स्लैब है, ये हमारा जो खाली खाली से दिख रहा है हमारा स्लैब है। और बीम क्या चीज़ होती है, बीम हमारा यहाँ पर क्या है, स्लैब का पूरा लोड हमारा किस पर पड़ता है, बीम पर पड़ता है। ठीक है, जो स्लैब का जो पूरा लोड होता है, जो स्लैब का मान लीजिए डेड लोड एंड लाइव लोड जो हुआ, वो दोनों लोड हमारे किस पर आते हैं, बीम पर आते हैं। बीम हमारा क्या होता है, देखिए ये हमारा क्या है, कॉर्नर पर हमारे बने होते हैं, चारों तरफ कॉर्नर से बने होते हैं। एंड कहीं कहीं पर ऐसा तक जब हमारा रूम काफ़ी बड़ा हो जाता है तो वहाँ पर हमने बीच में से भी बीम डालना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते होंगे वहाँ पर देखेंगे आप बीच में भी आपको बीम डाला मिलेगा। ठीक है, क्यों डाला होता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ अधिक हो जाए, और उसके जो डेड स्लैब की जो लोड होती है वो काफ़ी अधिक सहन कर पाए, या फिर कहें इसको डेड लोड एंड लाइव लोड को काफ़ी अधिक तरीके से ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, बीम के बारे में पढ़ लिया। बीम क्या होता है, स्लैब का सारा लोड हमारे बीम पर पड़ता है, इसलिए ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, क्या स्लैब एंड बीम होता है। अब बीम का जो लोड होगा वो कहाँ पर पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा इसी तरीके से लोड हमारे क्या अर्थ में चला जाएगा, जमीन पर चला जाएगा। इसके पहले हम भवन के बारे में ही पढ़ेंगे। बीम का लोड जो सारा पड़ेगा वो हमारा कॉलम पर पड़ने वाला है। कॉलम हमारा क्या होगा, आते हैं इसको हिंदी में बात करें तो इसे ठेठ भाषा में से पिलर बोलते हैं। ठीक है, पिलर,
पिलर पर हमारा कौन कौन से लोड पड़ने वाले हैं, यहाँ पर स्लैब का लोड पड़ने वाला है, प्लस यहाँ पर बीम का लोड पड़ने वाला है। ठीक है, कॉलम हमारा अधिक, जितना अधिक मजबूत रहेगा उतना अधिक हमारा स्ट्रेंथ होगी, जो भवन की ड्यूरेबिलिटी होगी, जो बिल्डिंग की वो अधिक होगी। ड्यूरेबिलिटी मतलब उसकी जो टिकाऊपन होगी वो अधिक होगी। एंड फाउंडेशन जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, फाउंडेशन यानी जिसको हम नींव बोलते हैं। जिस भी किसी भी बिल्डिंग्स को अगर हम निर्माण करते हैं तो बिना इसके हम निर्माण नहीं कर पाएंगे, यानी कि जब तक उसका नींव नहीं होगा तब तक हम किसी भी बिल्डिंग का निर्माण नहीं कर सकते हैं। एंड जो सारा सारा जो पूरा लोड होता है, कॉलम का, बीम का, स्लैब का डेड लोड, लाइव लोड, इन सारी लोड्स को कौन सहन कर सकता है, फाउंडेशन सहन करता है। एंड इस तरह से हम बात करें कि जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं हमारे फाउंडेशन होते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है फाउंडेशन होता है, एंड सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। स्लैब हो गया, बीम हो गया, कॉलम हो गया एंड फाउंडेशन, ये सारी चीज़ें हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए। एंड बाकी जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, या डोर हो गया, कुर्सी हो गया, या फिर विंडोज़ हो गए, वो सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम आपको केवल डिफरेंट पार्ट आपके कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग हमने चर्चा किया है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा स्लैब है, ये हमारा मानते हैं स्लैब है। ठीक है, स्लैब पर जो लोड पड़ रहा है हमारा बीम पर पड़ रहा है। ये हमारी जो यहाँ पर रेखाएं के रूप से बनी है, ये हमारे क्या है, ये हमारे बात करें इसको क्या हमारे बीम है। ठीक है, ये हमारे बीम देख लेते हैं, यहाँ पर एरो के रूप में आपको बताया गया है। स्लैब का लोड बीम पर पड़ेगा, एंड यहाँ पर ग्रेविटी लोड वही हमारा लाइव लोड हो गया। ठीक है, इस पर कितना भार सहन कर पाएगा। एंड यहाँ पर स्लैब का लोड एंड जो बीम का लोड है वो किस पर पड़ रहा है, हमारा बीम पर पड़ रहा है, सॉरी कॉलम पर पड़ रहा है। तो कॉलम का जो लोड पड़ेगा, कॉलम का लोड, बीम का लोड एंड स्लैब का लोड हमारा किस पर पड़ने वाला है, फाउंडेशन पर पड़ने वाला है। ये हमारा फाउंडेशन है। ठीक है, ये हमारा फाउंडेशन हो गया। इस तरह से हमारी सारी कंपोनेंट्स जो हमारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग के टर्म्स हैं वो हमारे इसी पर होता है। ये हमारे एक प्रकार से स्ट्रक्चर है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अगर हम बना लेते तो बाद में भी हम वॉल से दीवार को तैयार कर सकते हैं, डोर को इंक्लूड कर सकते हैं, विंडोज़ को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इन सारी चीज़ अगर हम नहीं बनाते हैं सबसे पहले, तो हम उन ना तो हम विंडोज़ से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ना तो हम फर्श का, या फिर बात करें कुर्सी का, इन सारी चीज़ों का हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हमारा स्लैब, बीम एंड कॉलम के साथ साथ फाउंडेशन होने वाला है। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्दी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, एंड अभी तो हमारा सोम चल रहा है एंड हाइड्रोलिक्स भी चल रहा है। अगर बात करें तो पांचों सब्जेक्ट हमारे स्टार्ट हो गया है। ठीक है, बिल्डिंग ड्राइंग को छोड़कर वो भी हमारा जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए।